गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्या है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं इसको। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। तो इसी डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा लाल है। पहले पार्ट में आपको बताना लाल की प्रायिकता, दूसरा जो है सफ़ेद होने की प्रायिकता बतानी है, और जो तीसरा है उसमें बताना है हरा नहीं है। तो हरा नहीं है क्या मतलब हो गया, लाल और सफ़ेद चलेंगे, हरा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको इसको समझना है। तो आप देखिए टोटल यहाँ पे कितने कंचे हो गए, ये 5, ये 8, ये 4। ठीक है, ये टोटल कितने कंचे हो गए, 17 कंचे हो गए। 8, 5, 13 और 4 17। ठीक है, अब हमें लाल की बतानी है। लाल की प्रायिकता हो जाएगी 5/17, 8 की हो जाएगी 8/17, और हरे नहीं की बात कर रहा है तो हरे नहीं वाले छोड़ दो, बाकी ये दोनों चलेंगे। तो 8, 5, 13, 13/17। अब से सॉल्व करके भी बताते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कुल कंचे कितने हो गए, 8 + 5 + 4। ठीक है, तो ये सब जोड़ दिए, कितने हो गए, 17 कंचे। तो अतः संभावित परिणामों की संख्या कितनी बन जाएगी, 17। तो जो हमारे पास कुल कंचे निकल के आए हैं उनको बोलेंगे हम संभावित परिणामों की संख्या। किसी भी सवाल में जो कुल हमारे पास संख्या होगी वो हमारे संभावित परिणाम होते हैं। तो पहला पार्ट है लाल कंचों की प्रायिकता बतानी है। तो लाल कंचों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, तो लाल कंचों के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 5 होंगे। अतः लाल कंचों के अनुकूल परिणाम जो है उनकी जो संख्या होगी वो कितनी है, 5 हो गई। फिर लाल कंचे की प्रायिकता, जो मैंने पी लिखा है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, और ब्रैकेट में लिखा है लाल कंचा मतलब लाल कंचे की प्रायिकता। आप चाहें तो पूरा बड़ा लिख सकते हैं, जैसे ऐसे इस प्रकार से कि भाई लाल कंचों की प्रायिकता लिखेंगे आप, प्रायिकता। ठीक है, तो तब भी आपका सही होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाल कंचे की प्रायिकता क्या होगी, लाल कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो लाल कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी थी हमारे पास, 5, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 17। तो 5/17। तो आपको एक बार चीज़ ध्यान रखनी है कि संभावित जो परिणाम है वो हमेशा बटे में आएगा, और जिसको हम निकाल रहे हैं उसकी जो संख्या है वो ऊपर आएगी। क्योंकि हमने लाल कंचे की निकाली है तो लाल के ऊपर और कुल नीचे। ठीक है, हर किसी में यही काम करना है आपको, और यही फॉर्मूला आपको बार बार आपको राइट करना है। अनुकूल परिणामों की संख्या रहेगी ऊपर और संभावित परिणामों की संख्या रहेगी नीचे। तो यहाँ लाल की बात कही थी, तो लाल रंग के अनुकूल परिणाम हो गए ऊपर और संभावित वाले नीचे, मतलब कुल वाले। अब अगला पार्ट है सफ़ेद कंचों की संख्या। सफ़ेद की कितनी है, 8। तो यहाँ पे लिख दीजिए सफ़ेद कंचों की संख्या 8। तो सफ़ेद कंचों के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, 8। जितनी संख्या बनेगी उतने ही अनुकूल परिणाम उसके बनेंगे। ठीक है, ध्यान से आपको इसको देख के करना है। सफ़ेद कंचों की संख्या हमारे पास 8 है, तो अनुकूल परिणाम भी कितने बन गए हमारे पास, 8। तो सफ़ेद कंचे की प्रायिकता निकालनी है। तो पी सफ़ेद कंचा लिखा है, मतलब प्रायिकता सफ़ेद कंचा की ब्रैकेट में लिखना है। तो प्रायिकता सफ़ेद कंचा की निकाल रहे हैं। तो अब की बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने ऊपर लिख दिया है। आप चाहें तो क्वेश्चन में एक बार तो आपको जरूर राइट करना है, और जब भी आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको हर बार आपको राइट करना होगा, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो सफ़ेद कंचे की प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। सफ़ेद कंचों के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8, ये आएगा ऊपर। ठीक है, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 17। तो 8/17। समझ में आया। फॉर्मूला भी आपको लिखना है, सफ़ेद कंचे के अनुकूल परिणाम है 8, और सफ़ेद कंचे की प्रायिकता जो संभावित परिणाम है वो है हमारे पास 17। तो 8/17 इसका हो गया। अब कह रहे थे हरा नहीं होना चाहिए। तो हरे कंचे कितने हमारे पास, 4। हरे कंचे हैं 4। तो हरे नहीं हैं वो कितने हैं, फिर हर कंचों की संख्या जो हरे नहीं हैं। हरे नहीं है कौन से वाले, जो आगे वाले 2 हैं वो हरे नहीं है, मतलब सब जो टोटल है हमारे पास, टोटल में से हरे वाले घटा दो। 4 घटा दिए हमने, 17 में से 4 घटा दिए, कितने रह गए, 13 रह गए। देखिए 8, 5 कितने हैं, 13। तो 13 ऐसे कंचे हैं जो हरे नहीं है, क्योंकि हरे वाले कितने, 4 हैं। तो लेकिन हमें सवाल किसका पूछा है, हरे नहीं का। तो हरे नहीं का निकालने के लिए करेंगे क्या, जो बिना वो वाले हरे वाले हैं उसको हटा देंगे, और बिना हरे वाले आपके रह जाएंगे। तो जो हरे नहीं है वो गए 13। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बनी, 13 बनी। ठीक है, तो इसकी भी प्रायिकता निकाल देंगे। संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 17। वो सभी के लिए सेम रहेगी।
संभावित परिणामक संख्या सभी के लिए सेम रहेगी, क्योंकि वो कुल है, कुल अब हमेशा नीचे आएगा और जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा। और प्रायिकता निकालनी है हरे नहीं की, प्रायिकता हरे नहीं की, पी के मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हरे नहीं की निकाल रहे हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 13, वो लिख दो ऊपर, बटे कुल परिणामों की संख्या मतलब संभावित परिणामों की संख्या कितनी है 17, तो 13/17। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है जो संभावित परिणाम है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, देख लीजिए तीनों पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पे, और जो हमेशा जो हमारे पास अनुकूल परिणाम हैं वो हमेशा ऊपर आएगा। अनुकूल परिणाम में जितनी संख्या होगी उनकी वही हमारे पास अनुकूल परिणाम होंगे। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी पार्ट में देख लिए अनुकूल परिणाम यहाँ ऊपर है, अनुकूल परिणाम यहाँ ऊपर है और अनुकूल परिणाम यहाँ ऊपर है, और जो हमारे पास संभावित है वो नीचे। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दे रखा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के कुल 100 सिक्के हैं। कितने? 100। ध्यान करना है कितने सिक्के दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। ठीक है, तो 100 इसके हो गए, 50 इसके हो गए, 150 हो गए। 2 रुपये के कुल 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपये के हो गए 20, तो 170 सिक्के हो गए। और 5 रुपये के केवल 10 सिक्के हैं, तो ये 180 सिक्के हो गए। यदि इस बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर किसी भी एक सिक्के के गिरने के परिणाम संप्रायिक हैं, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक तो प्रायिकता निकालनी है 50 पैसे की और एक बार निकालनी है 5 रुपये के नहीं होने की। एक होता है होने की, एक होता है नहीं होने की। नहीं होने के लिए बाकी सबको घटा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी आपको कंचे दे रखे हों, सिक्के दे रखे हों, कुछ भी चीज़ दे रखी हो, वो सब टोटल मैंने शुरू में बता दिया। 100 इसके, 50 इसके, 20 इसके और 10 इसके। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ लीजिए कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 पैसे के 100। ठीक है, 100 हो गए। दूसरे दे रखे हैं 50, फिर दे रखे हैं 20, फिर दे रखे हैं 10, ये सब हमने जोड़ दिए, टोटल हो गए 180। कुल सिक्कों की संख्या हो गई हमारे पास 180। तो अतः संभावित परिणामों की संख्या कितनी बनेगी 180। मैंने बता चुका जो भी हमारे पास कुल संख्या निकल के आएगी वो हमारा होगा संभावित परिणामों की संख्या, तो वो हो गई 180। अब प्रायिकता हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 50 पैसे की। तो 50 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं। तो लिखेंगे सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं, तो हम 50 पैसे सिक्के कितने हैं 100, अतः 50 पैसे के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे 100। जितने सिक्कों की संख्या होगी उतने ही उसके अनुकूल परिणाम बनेंगे। तो 50 पैसे के सिक्के हमारे पास 100 हैं, तो उसके अनुकूल परिणाम बनेंगे हमारे पास 100। अब आगे काम करेंगे, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो P मतलब प्रायिकता किसकी, 50 पैसे की, क्योंकि पहले में 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता पूछी गई है। तो प्रोबेबिलिटी जो तो पूछी गई है 50 पैसे की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो 50 पैसे के अनुकूल परिणाम कितने हैं 100, और संभावित परिणाम की संख्या कितनी है 180, तो 100 बटे 180 कर दिया। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, तो 5 बटे 9 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया 5 बटे 9। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 5 रुपये का नहीं होना चाहिए। पहले ये पता कर लो 5 के हैं कितने, 5 रुपये के सिक्के हैं 10। सबसे लास्ट वाला कितने का था 10 का। देखिए ऊपर क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोबारा से, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, केवल 10 सिक्के हैं। तो पहले लिख लीजिए 5 रुपये के सिक्के कितने हो गए 10, 5 रुपये के सिक्के बराबर हो गए 10 के। तो 5 रुपये के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 10 हुए, लेकिन हमें 5 रुपये के नहीं निकालने। मैं तो सिर्फ आपको वैसे निकाल के बता रहा हूँ इस चीज़ को कि 5 के हैं कितने, हमें तो नहीं का काम करना है। तो 5 रुपये के सिक्के हमारे पास 10 हैं और 5 रुपये के अनुकूल परिणाम भी 10 हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि 5 रुपये के सिक्के के परिणाम बताओ 5 रुपये का होगा, तो देखो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो गए थे 10 और कुल संभावित परिणाम कितने थे 180, तो 10 बटे 180 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा, हमसे नहीं क्या बात की गई है। तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 10, तो 5 रुपये के सिक्के कितने नहीं हैं इनको छोड़ दो, जो हैं ठीक है बाकी हैं, बस 10 को छोड़ देंगे, बाकी कितने रह गए 170 रह गए। तो 5 रुपये के सिक्के नहीं है, 180 में से 10 घटा दिए, क्योंकि 10 सिक्के हैं ना 5 रुपये के,
₹5 के 10 सिक्के हैं, तो ₹5 के सिक्के नहीं हैं, कितने हैं? 170। 180 में से कुल में से 10 हमने घटा दिए, तो ₹5 के सिक्के नहीं के अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे? 170 बनेंगे। ₹5 के सिक्के नहीं के अनुकूल परिणाम, ठीक है, नहीं का प्रश्न पूछा गया है, तो नहीं के अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे? 170। और कुल हमें पता ही संभावित कितने हैं? 180। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? प्रायिकता क्या बनेगी इसकी? प्रायिकता ₹5 का नहीं, देखो ₹5 का नहीं के निकालना है, तो प्रायिकता ₹5 का नहीं होने की क्या बनेगी? अनुकूल परिणाम। ₹5 के सिक्के नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 170 ऊपर आएगा, और कुल संभावित परिणाम जो होते हैं 180 वो आएगा नीचे। 170/180, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, तो आ गया 17/18। ठीक है बात, ये हो गया हमारे पास ₹5 का नहीं होने की प्रायिकता। आया समझ में? तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को समझना भी है कि भाई उसमें क्या दे रखा है, क्या आपको निकालना है। चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। जलजीव कुंड से मतलब है एक्वेरियम से, ठीक है, एक्वेरियम जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, एक वो कांच का जो वेसल होता है जिसमें आप मछलियों को रखते हैं, तो वो उसके बात कर रहे हैं। तो मछली से गोपी जो है वो अपना जो जलजीव कुंड है दुकानदार से लेके आती है वहाँ से मछली, ठीक है। तो दुकानदार उस टंकी में से जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं, ठीक है, गोपी लेने गई है मछली एक दुकानदार से। दुकानदार ने उस टंकी, जिस टंकी में वो मछली रख रखी थी, उसमें से 5 तो हैं नर मछली और 8 हैं मादा मछली। तो उसमें से तो टोटल कितनी हो गई थी? 13। तो उस किस में से? उस जलजीव कुंड में से। तो जलजीव कुंड में से दुकानदार एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। तो दुकानदार जो है उसमें से, कुंड में से ऐसे ही कोई मछली निकाल लेती है, निकाल के गोपी को दे देती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली एक नर मछली है। तो प्रायिकता किसकी बतानी है? नर मछली की। और नर मछली है कितनी? 5। और टोटल कितनी है? 13। तो 5/13 इसका आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब लिखना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताना है, टोटल करना है। कुल मछली कितनी हो गई? 5 + 8 13 मछली। अतः संभावित परिणामों की संख्या कितनी बनी फिर? 13। जितनी कुल होंगी उतनी ही संभावित परिणामों की संख्या होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। उसके बाद नर मछली कितनी है? 5। नर मछली कितनी हो गई? 5। तो नर मछली के अनुकूल परिणाम कितने बने? 5। ठीक है, जितनी हमारे पास संख्या होगी उतनी ही उसके अनुकूल परिणाम बनेंगे। ठीक है जी। फिर उसकी प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी नर मछली की। ठीक है, नर मछली की पूछिए ना हमसे, नर मछली की निकाली गई मछली जो है नर होनी चाहिए। तो प्रायिकता नर मछली की क्या बनेगी? उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल बटे संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने हमारे पास? 13। ठीक है, सॉरी, अनुकूल तो हमारे पास है 5 और संभावित कितने हैं? 13। तो 5/13। संभावित हमारे पास 13 है, अनुकूल हमारे पास 5 है, तो 5/13 प्रोबेबिलिटी ये निकल के आ गई नर मछली की। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक ही पार्ट इसमें पूछा था। इसमें मादा मछली की पूछता तो कितनी हो जाती भाई? 8/13 हो जाती, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखते? मादा मछली बराबर कितने? 8। तो मादा मछली के अनुकूल परिणाम कितने हो जाते? 8। तो फिर मादा मछली के लिए हम यहाँ पे हम सॉल्व करते तो क्या हो जाता? अनुकूल परिणाम 8 और संभावित परिणाम 13, तो 8/13। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है। तो इसमें एक ही पार्ट पूछा था, तो मैंने आपको दोनों पार्ट सॉल्व करके बता दिए हैं। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है आपको कि संयोग, संयोग से मतलब है हमारे पास चांस। चांस को कोई खेल है, संयोग का कोई खेल है जिसमें एक तीर को घुमाया जाता है। देखिए ये इसको कहते हैं चांस का गेम। ठीक है, इसमें एक तीर को घुमाया जाता है, ठीक है, को घुमाया जाता है, जो कि विश्राम में आने के पश्चात संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 तथा 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, तो ये देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं चांस में 1 से लेकर 8 तक गिनती हैं। तो ये तीर देखो, तीर जो है 1 के खाने में है फिलहाल। तो जब इसे घुमाया जाता है तो घूमने के बाद जैसे ये पहिया घूम जाता है गोल वाला, घूमने के बाद ये तीर जो है बार बार अलग अलग पोजीशन पे आएगा, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 7 पे, कभी 8 पे, इस प्रकार से। तो घुमाने के बाद 1 से लेकर 8 में से किसी एक संख्या को
इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर, ठीक है, तो अगर संप्रायिक है तो इसकी प्रायिकता बतानी है कि यह तीर किसको इंगित करेगा। यह तीर इंगित करेगा 8 को, 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता निकालो। एक विषम संख्या को करेगा, उसकी प्रायिकता निकालो। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, उसकी प्रायिकता निकालो। और 9 से छोटी संख्या को करेगा, उसकी प्रायिकता निकालो। तो 4 पार्ट इसके अंदर दिए हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई 8। देखो क्योंकि टोटल कितने यहाँ पर संख्या 1 से लेकर 8 तक है, तो टोटल 8 संख्या हो गई। तो संभावित परिणामों की संख्या हो गई 8। इसमें टोटल करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 1 से लेकर 8 तक गिनती है, तो टोटल हमारे पास 8 ये हमारे पास हो गई हैं। ऐसे अलग अलग जोड़ के इनका काउंट नहीं करना है कि 1 + 2 + 3 इस प्रकार से नहीं करना है। आपको पता है कि यहाँ हमारे पास जो संभावित परिणाम वो होते हैं जो हमारे पास टोटल दे रखे होते हैं, जो भी संख्या हमारे पास होती है। तो यहाँ पर टोटल 8 है। तो पहला पार्ट करेंगे 8 को इंगित करेगा। 8 को इंगित करने के लिए क्या करेंगे, संख्या 8 केवल एक बार है। आप देख सकते हैं संख्या 8 कितनी बार है इस चांस में, ठीक है, एक बार है। तो 8 संख्या एक बार है, तो उसके अनुकूल परिणाम क्या होगा, एक ही तो होगा। अतः 8 के अनुकूल परिणाम की संख्या बनेगी 1। इस बात को ध्यान समझ लेना। 8 जो डिजिट है, 8 जो अंक है, वो केवल एक ही बार है उस पहिए के अंदर, और एक ही बार है तो उसके अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, एक ही बनेंगे, ठीक है, एक ही बनेगा। तो 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 1। तो प्रायिकता निकालनी है, 8 को करेगा, तो प्रायिकता 8 को करेगा, ठीक है। तो जो ये तीर जो है इंगित करेगा 8 को, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/8 होगी। अब 1/8 क्यों होगी, क्योंकि 8 के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, और संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 8, तो 1/8। उल्टा मत कर देना ऐसे, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या आती है ऊपर और संभावित परिणामों की संख्या आती है नीचे, ठीक है। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, वो देखिए। विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या लगा लीजिए, इसमें कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये विषम संख्या है, लिख दीजिए। विषम संख्या हो गई 1, 3, 5, 7। और एक्चुअलिटी में कितनी संख्या है, 4 ही तो हैं। तो ये हमारे पास विषम संख्या कितनी है, 4। पहले लिख के बता दीजिए विषम संख्या है कौन सी, और वह टोटल कितनी बनी, 4 बनी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बनेगी, 4, ठीक है। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 से 8 तक में 1, 3, 5, 7, वो 4 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बनेगी 4। तो इसकी प्रायिकता निकाली जाए तो क्या बनेगी, प्रायिकता विषम संख्या की, विषम संख्या की प्रायिकता, ठीक है। ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। प्रायिकता विषम संख्या की क्या बनेगी, अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि हमारे पास 4 बटे संभावित परिणामों की संख्या, मतलब 4/8। काट देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो विषम संख्या हमारे पास 4/8 हो गया, तो 1/2 हो गई, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं तीसरा पार्ट। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से बड़ी पे आ जाइए। अब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है वो लिख के बता दीजिए। 2 से बड़ी संख्या हमारे पास है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये तो बड़ी है, 1 से छोटी हो जाएगी, तो लिख दीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारे 2 से बड़ी संख्या हो गई। तो एक्चुअलिटी में कितनी संख्या है, ये 6 है। गिन लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल ये कितनी है, 6 संख्या है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बनेगी, 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बन जाएगी 6, ठीक है भाई। अनुकूल परिणाम हो गए 6, क्योंकि 2 से बड़ी संख्या हमारे पास 6। तो 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता पूछी गई है, P मतलब प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता जो हम निकाल रहे हैं तो हो जाएगी 6/8, क्योंकि अनुकूल परिणाम है 6 और संभावित परिणाम है हमारे पास 8। तो 6/8 काटने पर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4 आ जाएगा। क्लियर। अब करेंगे 9 से छोटी संख्या। अगला जो पार्ट पूछा गया है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी संख्या कौन सी है, तो सभी ये 9 से छोटी संख्या है भाई, इसमें 9 तो है ही नहीं, तो सभी 9 से छोटी हैं 1 से लेकर 8 तक। तो कर लीजिए, तो लेकिन 9 से छोटी संख्या हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8, ठीक है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने बने, 8 बने, क्योंकि ये कितनी संख्या है, 8 संख्या है जो कि 9 से छोटी हैं। तो अनुकूल परिणाम हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी प्रायिकता 9 से छोटी संख्या की। 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 8, और कुल संभावित परिणाम की संख्या भी कितनी है हमारे पास, 8। तो 8/8 काटने पर ये आ जाएगा 1/1, मतलब 1 आ जाएगा। क्लियर बात।
तो ये बात वैसे समझना आपको। यहाँ पे देखो कि 9 से छोटी जो संख्या है वो आपकी है 8, और संभावित जो परिणाम है हमारे पास वो भी हमारे पास 8, तो 8/8 आएगा, तो जो कि हमारे पास कटने के बाद 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गए आपके 12। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।